निकले अग्नि कभी बरसात कभी बरसावे, धीरन से काटे चीरन को धीरन पे धीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जीत न पायो लखन सो विफल भय सब बार। इंद्रजीत रे शक्ति को कब कीनो बिजली जैसी चमकी बरसी और काल की भांति चली बरसी। सब लोग नहारे हार गए, नहीं कहूँ के रोके रुकी बरसी। लक्ष्मण को लक्ष्य बनाए लियो, सीधी भूल जाए धसी बरसी। लक्ष्मण, नेत्र खोलो लक्ष्मण। तुमने आज तक कभी मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं की लक्ष्मण। तुम्हारे भैया तुम्हें बुखार है लक्ष्मण, नेत्र खोलो अपने। माताओं को क्या कहूंगा, उनके पुत्र का ध्यान नहीं रख पाया मैं। नेत्र खोल मेरे भाई, नेत्र खोल। भाई तुम मेरे सखा दुलारे, संजीवन के रूप में ले लक्ष्मण के प्राण। सूर्योदय से पूर्व ही आ पहुंचे हनुमान। हनुमान, तुम निश्चय ही मेरे लिए भारत तुल्य और भाई का स्थान चरणों में नहीं हृदय में होता है। प्रिय भरत ही समभाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कई श्रीपति कंठ लगावे। कुंभकर्ण है, रावण का छोटा भाई।
मृत्यु देवता को साक्षात देखना, जो इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब मेरे प्राणों से तुम्हारा मस्तक कटे और वो तुम्हारे प्राणों को लेकर यमलोक चले जाए। इसका निर्णय तो अभी हो जाएगा कि कौन यमपुरी जाएगा। ब्रह्मदंड जो मारो पापी को साथ दियो यही कारण मारो गयो निर्दोष बेचारो। मैं तुम सबका वध कर दूंगा। अधर्मी मेघनाथ, सदैव छल का सहारा लिया है तुम, किंतु तुम्हारे कर्मों का दंड धर्म अनुसार ही दूंगा मैं। महासंग्राम 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 महासंग्राम, दोनों योद्धा पुनः युद्ध को आ गए, शक्ति पराक्रम बल कौशल टकरा गए। श्री राम धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ है, तो रावण के इस पुत्र का वध कर लंकापुरी के दुर्ग का यह स्तंभ लंकेश के इस लाले का रक्त समय बह गया। मेघनाथ मेरा सबसे प्रिय पुत्र था, मैं उन 2 सन्यासियों के शीश धड़ से अलग कर दूंगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात विनाश के लिए साक्षात विष्णु को धरती पर मनुष्य लीला करनी पड़ी। लंकेश, इस विष्णु अवतारी राम की पत्नी का तुमने हरण कर लिया, किंतु ये अभी तक कुछ नहीं कर पाया। तुम निश्चय ही महान हो रावण। क्या यही है वो वनवासी राम जिसकी वीरता को देखने मैं इस युद्ध भूमि में आया हूँ? चाहूं तो
एक क्षण में तुम्हारा वध कर दूं। धर्म था। तुम्हारी बहन शूर्पणखा के साथ जो घटित हुआ, मैंने कभी भी उसे न्याय संगत नहीं कहा। और यदि तुम्हें लगा था कि शूर्पणखा के साथ अधर्म हुआ है, अन्याय हुआ है, तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, मुझसे युद्ध करना चाहिए था। सीधे कारण क्यों किया? मैं जानता था कि इस संसार में किसी भी पुरुष से उसकी पत्नी को छीन लेने से बड़ा दंड उसके लिए कोई नहीं। हमारे यहाँ अपमान का प्रतिशोध अपमान होता है। रावण, मैंने तो सुना था कि संसार में तुम सा ज्ञानी दूसरा कोई नहीं, किंतु तुम तो केवल वेदाचार्य निकले रावण, तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं। तुम्हें मेरे ज्ञान पर संदेह है? तुम्हें लगता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान नहीं? तो वनवासी, आज तुम भी देखो ज्ञान किसे कहते हैं। स्वतः पूर्ण परात्मात्मा ब्रह्म शब्देन वर्णितः अस्मित्येक परामर्श तेन ब्रह्म भवाम्यहम् पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मवादमग्र आसितः तदात्मनामेवावेत् अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। विद्या विवादा धनम मदा शक्ति ही परेशान परिपीड़ना खलस्य साधोर विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ब्रह्म ज्ञान वो तो स्वयं को ब्रह्म में लीन करके प्राप्त किया जाता है। वेदचर्य ज्ञान अहंकार को जन्म देता है, किंतु ब्रह्म ज्ञान अहम से मुक्त करता है। और अब इस अधूरे ज्ञान के कारण तुम स्वयं के साथ साथ समस्त असुर कुल के विनाश का कारण बनोगे रावण। जो ज्ञान तुम्हें संसार में धर्म का नायक बना सकता था रावण, उसी ज्ञान ने तुम्हें अधर्म का नायक बनाया। कोई निर्णय हो